यदि कोई रईस अमीर आदमी हवाई चप्पल पहनकर किसी समारोह अथवा सड़क पर निकल जाए तो लोग कहते हैं कि वह बहुत ही सरल, सादगी पसंद और कितना व्यवहारिक व्यक्ति है। लेकिन अगर कोई गरीब हवाई चप्पल पहनकर निकलता है तो फिर उसे उसकी गरीबी का मजाक बनाकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और उपहास उड़ाते हैं। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये हवाई मेरा चप्पल से निकली तो मुझे वो वाकया याद आ गया जब देश के प्रधान ने कहा था कि मैं चाहता हूं हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़े, तभी समझूंगा कि देश का सही मामले में विकास हुआ है। मुझे भी बहुत खुशी हुई थी इस बात को सुनकर कि अब हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ेगा। सुनने में भी यह बात बहुत सुंदर लग रही थी, परंतु इसके लिए बनाए गए हवाई अड्डे और हवाई अड्डे से उड़ने वाले विमानों की संख्या, वहाँ की सुविधाओं को देखकर लगता है कि यह बात सिर्फ हवाई थी। हवाई चप्पल और हवाई जहाज के बीच में ये हवाई चप्पल वालों को मजाक बनाकर रख दिया है। अभी बिहार में कुछ हवाई अड्डों को फिर से जीर्णोद्धार करके और चालू करने की कवायद चल रही है। उसमें दरभंगा का हवाई अड्डा चालू किया गया और आप सब ने खबरों में यह देखा है कि दरभंगा आने वाली हवाई जहाज में कई बार एयर कंडीशन बंद कर दिए गए और यात्री पंखा हौंकते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचे। कई घंटे विलंब के बाद गर्मी में परेशान यात्रियों का कोहराम मीडिया की सुर्खियां बना था। अभी बिहार के पास में झारखंड के बॉर्डर पर देवघर, जहां बाबा बैजनाथ की नगरी जिसे कहा जाता है, वहां देवघर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया और उस एयरपोर्ट से 2-3 विमान चलने लगी है। उस एयरपोर्ट की पड़ताल करने के बाद मैंने यह देखा कि हवाई चप्पल वाले आज भी दीवालों पर चढ़कर एयरपोर्ट की सुरक्षा को धत्ता बताते हुए हवाई जहाज को टकटकी निगाह से निहार रहे हैं। मैंने वहाँ के हवाई टिकटों का अवलोकन किया तो पाया कि दिल्ली, बेंगलोर और कोलकाता जाने वाली विमानों में हवाई जहाज का किराया हवाई चप्पल वाले लोगों के अपने बूते से बाहर है। वो किराया इतना ज़्यादा है कि हवाई चप्पल वाले शौक से भले ही कर्ज लेकर एक आध बार हवाई जहाज चढ़ दें, लेकिन वह किराया हवाई चप्पल वालों के लिए नहीं है। और तो और देवघर शहर से देवघर एयरपोर्ट तक आने के लिए अन्य बड़े शहरों की तरह जहां के रईस पैसे की परवाह नहीं करते हैं, वहां भी आप देखेंगे मेट्रो ट्रेन है और एयरपोर्ट की बस सेवा है, जिस पर यात्री बैठ करके सीधे एयरपोर्ट पहुंचते हैं और कम खर्च में फिर वो हवाई यात्रा का आनंद लेते हैं। लेकिन देवघर एयरपोर्ट में देवघर से देवघर एयरपोर्ट तक आने के लिए 500 से 1000 रुपया आदमी को पैसा खर्च करना पड़ रहा है गाड़ियों को रिजर्व करने में। ऐसे में जब ट्रेन में जनरल क्लास के डब्बे को हटाकर एसी लगा दिया गया, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज चढ़ाने की बात कही गई, वहाँ हवाई चप्पल वाला अब एयरपोर्ट की दीवार पर चढ़कर हवाई जहाज को चढ़ते उतरते देखकर आनंद लेने लगा है। ऐसे में हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर चढ़ाने की जो कवायद अगर सच्चे मन से की गई है तो हवाई यात्रा को कम करना होगा, हवाई यात्रा के टिकटों को, उनके दाम को कम करना होगा, उनकी सुविधाओं को बढ़ाना होगा। जो हवाई जहाज के किराए का जो कीमत है उतना पैसा तो हवाई जहाज में चढ़ने के लिए एयरपोर्ट तक आने में यात्रियों को खर्च करना पड़ रहा है। इसलिए जमीन पर सारी बातों को देखना होगा। सिर्फ भाषणों में हवाई चप्पल और हवाई जहाज को व्यवहार किए जाने से हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज नहीं चढ़ सकता है। धन्यवाद, प्रणाम। सारे लोग
कर रहे हैं। अरे नहीं, कैंसिल करें या उसको ठीक करवाते, आप डिलेट करते, दूसरी फ्लाइट से भेजते, ये क्या बात है भाई? आप फ्लाइट को नहीं, एकदम ऐसी काम नहीं कर रहा है। अरे नहीं, कैसे ऑक्सीजन लेगा आदमी जो है? इतने लोग अंदर बैठे हुए हैं, एसी आप चला नहीं रहे हैं। कैसे कैसे इतना नीचे लेवल का रखता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है।